यौम आज़ादी का जश्न पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और अगर मैं भलेसा की बात करूं तो भलेसा में भी आज गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन प्रोग्राम जो है उसका इनकाद किया गया। आज हमने पूरे मुल्क भर में अगर मुख्तलिफ प्रोग्राम कहीं देखा तो मैं कहता हूं और मेरा दावा है कि पूरे मुल्क भर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल किलोत्रान में जो जमायत अली आगा साहब ने करवाया। जमायत अली आगा किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने अगर इनको स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया है, चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो शायद इनकी काबिलियत की वजह से। मैं ये कहता हूँ कि जब भी 15 अगस्त के दिन स्टेज परफॉर्मेंस होती है, स्टेज में बच्चे जो है कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं जो हमारे कुछ गाने हैं उन बॉलीवुड गानों पे जो है बच्चे नाच गाना करते हैं और नाच नगमा लोगों को दिखाते हैं और अपने जोश और जज्बे का इजहार भी करते हैं। मगर जमायत अली आगा ने आज जो मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम करवाया, जिसमें हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हिंदुस्तान की तारीख में रहे हैं, जिन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हम यहाँ खुले आसमान तले अपनी सांसें जो हैं आज़ादी के साथ आज ले रहे हैं, शायद उन फ्रीडम फाइटर्स को याद दिलाने में आज का जो सबसे ज़्यादा रोल रहा है वो जमायत अली आगा का रहा है। जमायत साहब, लोग जो हैं बिल्कुल कल्चरल प्रोग्राम जब भी करवाते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, यौम आज़ादी के दिन, तो बॉलीवुड के नाच नगमे और वही गाने जो हैं रिपीट किए जाते हैं। आज 77वां यौम आज़ादी का दिन मनाया गया। आपके मन में कैसे ये ख्याल आया कि मैं अपना ही एक कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल आइटम यहाँ पेश करूँ? आमिर जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी हस्ब रवायत आपने हमारे इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया। मैं आपका ज़ाती तौर से और अपने पूरे यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात है तो हस्ब रवायत मैं भी पूरे भलेसवासियों को से लेके पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उनको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहाँ तक आपके इस जो सवाल का जो मसला है या जो आपने मुझसे सवाल किया है, जहाँ तक इसकी बात है तो इसके जवाब में यही कहूँगा कि ये जो आज का दिन हमें नसीब हुआ, ये सदियों की ग़ुलामी के बाद जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जितने भी, उन्होंने अपना गरम गरम लहू दे के कितनी तरह तरह की मुश्किलात उठा के बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सब ने मिन जुमला जो है वो जो है कुर्बानियाँ दी और ये दिन हमें देखने को नसीब मिला। जहाँ तक आज जो हमें आपके सामने एक बहुत खूबसूरत गाना एक्शन के साथ पेश किया, ये हम चाहते थे, बिलखुसूस मैं अपने प्रिंसिपल साहब का और अपने पूरे स्टाफ का ज़ाती तौर से मशकूर हूँ जिन्होंने ये चाहा कि हम एक ऐसा स्वदेशी प्रोग्राम करें। चूँकि आजकल के बच्चे तो ज़्यादा इस पे प्लेबैक सिंगिंग पे ही निर्भर रखते हैं, तो हमने चाहा कि हमारे बच्चे खुद ही प्रैक्टिकली इसको गाएं भी और प्रैक्टिकली उस पर एक्शन करें। और हमने कोशिश की मिलजुल के। मैं इसके लिए शहद दूंगा अपने प्रिंसिपल साहब को और अपने पूरे स्टाफ को जिन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया। गो कि हमने इसको लिखा, लेकिन मेरे तमाम स्टाफ मेंबर्स ने इसमें पूरी तरीके से जो है हिस्सा लेके बच्चों को मेकअप करने में, उनको दिशा देने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी रिहर्सल करने में और यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन तक मेरे स्टाफ ने इसमें भरपूर साथ दिया। और आज ये जहाँ सैकड़ों आइटमें प्रेजेंट हुई वहाँ फर्स्ट प्राइज़ हमारे स्कूल को मिला। तो मैंने कोशिश की थी इस गाने में इस चीज़ को दर्शाने की कि जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो है इस मुल्क को आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको थोड़ा सा दर्शाया जाए, उनकी झलक जो है प्रैक्टिकल में लोगों को दिखाया जाए। और इसके साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या ये स्वच्छ भारत मिशन हो, मेरी मिट्टी मेरा देश हो, ये सारे प्रोग्राम क्लब करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहरहाल जजेस ने इसको पसंद किया, आप लोगों ने पसंद किया, आपने तारीफ़ की, मेरे जज्बात और ज़्यादा उभर गए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी स्वदेशी जो है कल्चर में, स्वदेशी कल्चर को हम जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली बच्चे खुद
अपनी ज़बान से गाएं ताकि वो टैलेंट भी, वोकल टैलेंट भी उनमें आ जाए, एक्शन वाला टैलेंट भी आ जाए, हर किस्म की। चूँकि नई पॉलिसी जो है हमें एजुकेशन की 2020 वो हमें क्रिएटिविटी की तरफ ले जा रही है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो सेल्फ क्रिएशन करें और अपने ही ज़रिए वो अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए जो है वो जो है प्रैक्टिकली कुछ सामने लाए समाज के, ताकि आने वाले काल में वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उनकी ज़िंदगी फले फूले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ मास्टर महबूब साहब हैं जो मेरे उस्ताद मोहतरम भी रहे हैं, और आज सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक जो बिल्कुल स्टैंडिंग पोस्चर में रहे, और सुबह से शाम तक मैं 7 बजे से और 2 बजे की बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल खड़े खड़े रहे और अपनी एनर्जी को जो है इन्होंने काफ़ी मेंटेन किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपने थकान का नाम भी नहीं लिया। आमिर साहब, मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि मैं यहाँ पे आज स्टेट सेक्रेटरी के जो फ़राइज़ मैंने यहाँ पे अंजाम दिए, ये मैं सबसे पहले अपने मोहतरम प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि आप इस काबिल हैं कि आप ये स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जो है यहाँ पे अंजाम दे सकते हैं। जहाँ रहा कि ये स्टेट सेक्रेटरी सुबह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए कि ये जो यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं इनको कामयाब बनाने के लिए ये हमारे अंदर वो आज़ादी के तई जोश, जज्बा, और साथ में हम उन अपने सिपाहियों को देखते हैं जो सरहद पे खड़े रहते हैं, कई महीनों तक, कई सालों तक खड़े रहते हैं, और हमने अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं और करते भी हैं, और तभी हमें ये दिन जो है वो देखना पड़ता है। तो इसी जज्बे को लेते हुए अगर हम 8 घंटे या 9 घंटे हमें यहाँ खड़ा रहना पड़े इस यौम आज़ादी के लिए, तो मैं कहता हूँ ये कोई ज़्यादा नहीं है। ये जोश व जज्बा है इस आज़ादी का जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जमायत अली आगा साहब और मास्टर महबूब साहब, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमने आज अगर अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ गवाई भी, मगर हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो सरहद पे 24 घंटे और लगभग सालों साल खड़े रहते हैं और हमारी जानों की हिफाजत करते हैं। और उन फ्रीडम फाइटर्स को भी आज हमने याद किया, जिन फ्रीडम फाइटर्स की वजह से आज यहाँ हम खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी जो है आज़ादी के साथ बिता रहे हैं और निभा रहे हैं। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।